G20 में शामिल वर्ल्ड लीडर्स के लिए राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया है। इसके लिए भेजे गए आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। दोस्तों, इसके अलावा आसियान इंडिया सम्मेलन में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। इसके बाद से कई राजनीतिक पार्टियां इस पर आपत्ति जता रही है। दोस्तों, कुछ लोग इंडिया की जगह भारत किए जाने पर इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी केवल एक राजनीतिक है, क्योंकि विपक्ष दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया था। इसलिए विपक्षी दल ये आपत्ति जता रहे हैं कि मोदी सरकार हमारे गठबंधन का नाम इंडिया रखने से बौखला गई है और मोदी सरकार ने हमारे देश का नाम ही चेंज कर दिया। दोस्तों, अभी तक तो हमने आपको ये बताया कि हमारे देश के नाम से ये कंट्रोवर्सी चालू कहां से हुई, लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर भारत नाम का ओरिजिन कहां से हुआ और भारत नाम कैसे चलन में आया। इससे पहले हमारे YouTube चैनल द DCR न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर भारत नाम का ओरिजिन कहां से हुआ। वैसे दोस्तों, प्राचीन काल से भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, भारतखंड, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और इंडिया। इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलन नाम भारत रहा है। अगर भारत शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो पौराणिक काल में भारत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे रामायण काल में राजा दशरथ के बेटे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई का नाम भरत था। इसके अलावा महाभारत काल में भी भरत नाम का रेफरेंस मिलता है। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम भरत था, जिनका जिक्र महाभारत में भी होता है। महाभारत में भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया था। इसके अलावा हमारे वेदों में भी भरत नाम का रेफरेंस मिलता है। ऋग्वेद की एक शाखा है जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें भी दुष्यंत के बेटे का नाम भरत था और ये कहा जाता है कि इनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद की इस शाखा में भी भरत को एक चक्रवर्ती राजा के रूप में माना गया था, यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका भी जिक्र है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। वैसे दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में कई जगह भरत नाम का उल्लेख है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा जैन धर्म ग्रंथों में भी भरत नाम का जिक्र मिलता है। भगवान ऋषभदेव के बड़े बेटे का नाम महायोगी भरत था और इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ये तो हमने आपको बताया कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि इंडिया नाम का ओरिजिन कहां से हुआ और आखिर यह इंडिया नाम चलन में कैसे आया। देखिए दोस्तों, सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते थे। यह लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है। इसके बाद से इंडस शब्द चलन में आया। इसके अलावा यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व में इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। और दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट को देखें तो इसके मुताबिक 300 ईसा पूर्व में पहली बार यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश का नाम हिंद और हिंदुस्तान भी है और इन नामों का इतिहास भी लगभग 2500 साल पुराना है। माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग स को है बोलते थे और अगर स को है बोलते थे तो सिंध को हिंद बोलने लग गए। आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जाने लगा और इस भूभाग को हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाने